क्या होती है जी बाल्कनाइजेशन? पता है किसी को? व्हाट इज बाल्कनाइजेशन? बल्कान रीजन से ये वर्ड आया. So yesterday I was in Patiala. So I told the students what is balkanization. It is in the newspaper today. When over 560 princely states could have splintered the subcontinent into balkanized chaos. अब देखो यहाँ पर कहीं नहीं समझाया गया. वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हुए हम समझ लेते हैं कि बाल्कनाइजेशन क्या चीज है. ब्रेकिंग अप ऑफ अ कंट्री इनटू स्मॉलर यूनिट्स. एग्जैक्टली. सो दिस इज अ ट्रिब्यूट आर्टिकल फॉर सरदार पटेल की कैसे उन्होंने बाल्कनाइजेशन होने से बचा दिया. उनका कितना बड़ा रोल था इसमें. मौर्य और गुप्ता एम्पायर के बाद इतना बड़ा देश अगर किसी ने किया उसमें सरदार पटेल की भूमिका थी. आज अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का बच्चा गुजरात में जाके पढ़ाई कर सकता है या फिर कश्मीर का बच्चा आंध्र प्रदेश में जाके नौकरी कर सकता है, इट इज ओनली बिकॉज वी आर सिंगल कंट्री, अ वेरी यूनिक कंट्री. प्रॉब्ली ऐसा पहले कभी पूरी दुनिया में नहीं हुआ कि ऐसी एक मॉडर्न नेशन स्टेट बन जाए जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, ना धर्म, ना लैंग्वेज, ना एथनिसिटी. दिखते भी एक जैसे नहीं है, एक दूसरे की बात भी समझ में नहीं आती बियॉन्ड सर्टेन किलोमीटर्स. स्टिल वी ऑल इफ अगर बाहर मिलेंगे किसी और देश में तो कोई इंडियन है उसके साथ रिलेट करेंगे. सो टू अ लार्ज एक्सटेंट दिस इज बिकॉज ऑफ सरदार पटेल. एंड इवन कश्मीर में भी वो चाहते थे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, सरदार पटेल चाहते थे कि उसको पहले पूरा शामिल कर लिया जाए, इस युद्ध को जारी रखा जाए, उसके बाद यूएन जाए. लेकिन पंडित नेहरू की जजमेंट विच इज कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक बाय मेनी पीपल, वो चले गए यूनाइटेड नेशंस और कश्मीर आज भी दो टुकड़ों में. फिर धारा 370 भी दे दी गई, विच वॉज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, जिसको अब जाकर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हटाया. थोड़ा सा पॉलिटिकली ब्लेंडेड आर्टिकल भी है. प्रेजेंट गवर्नमेंट को बहुत सारा क्रेडिट दे रहे हैं, हमें हिस्ट्री निकालनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जो हिस्ट्री है उसको चेंज नहीं कर सकते और इसीलिए इनकी ट्रिब्यूट में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया बेस्ड ऑन स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऑफ अमेरिका. देखा आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है, एक मशाल पकड़ के एक लेडी खड़ी हुई है, बहुत फेमस है, अमेरिका का सिंबल है. और अमेरिका अपने लिबर्टी, अपने लिबरल वैल्यूज के लिए बहुत प्राइड लेता है, बहुत इज्जत महसूस करता है. सिमिलरली इंडिया का सबसे बेसिक एसेंस जो होना चाहिए दैट इज यूनिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, एथनिसिटीज, लैंग्वेजेस, रीजन्स, रिलीजन्स, एवरीबडी. और वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना के हमने सिंबलाइज कर दिया.